विश्व हेपेटाइटिस बी के दिन हम लोग पूर्णतः संकल्प लेते हैं कि हेपेटाइटिस बी से हम लोग कैसे इस भारतवासियों और विश्व के सारे समुदाय अपने को बचाव करें। सबसे पहले हम लोग ये जानकारी ले कि हेपेटाइटिस बी एक वायरस है जो वायरस की लीवर को ही संक्रमित करता है। और हेपेटाइटिस बी के बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी अगर जानकारी प्राप्त कर ले तो आज इस विश्व में हेपेटाइटिस बी का इतना जो मरीज बढ़ रहा है उसको हम लोग बहुत आसानी से एक अच्छे सोच लाके इसको हम लोग उन्मूलन कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी सबसे मुख्य कारण फैलने का है ब्लड खून के द्वारा फैलता है। अगर किसी संक्रमित मरीज के ब्लड को जिसके कि खून में हेपेटाइटिस बी है उसको अगर दूसरे मरीज को चढ़ा दिया जाए तो हेपेटाइटिस बी होने का बहुत संभावना रहती है। इसके अलावे हेपेटाइटिस बी घर में जो हम लोग एक सामान जो उपयोग करते हैं जैसे मुंह धोने वाला ब्रश हुआ, रेजर हुआ, नीडल हुआ, कभी कभी खास के हॉस्पिटल में जो हम लोग डायलिसिस मशीन यूज करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में जो हम लोग जितने तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को अगर सही तरीके से स्टेरिलाइजेशन किया जाए तो हेपेटाइटिस बी का जो ट्रांसमिशन है मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलता है उसको हम लोग रोक सकते हैं। हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए एक जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है ब्लड बैंक, जहाँ रक्त अधिकोष है। ब्लड बैंक का इसमें सबसे प्रमुख भूमिका है क्योंकि हम लोग मरीज की स्थिति के अनुसार खून चढ़ाते हैं और खून किसी रक्त अधिकोष से ही आता है। अगर ब्लड बैंक के हमारे सारे अधिकारी अगर सही ढंग से हेपेटाइटिस बी को स्क्रीनिंग करके अगर ब्लड दे तो हेपेटाइटिस बी को हम लोग हेपेटाइटिस बी की ट्रांसमिशन को पूर्णतः रोक सकते हैं। हेपेटाइटिस बी दो तरह का होता है, दो भाग में बांटा जाता है, एक एक्यूट हेपेटाइटिस बी, एक क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। एक्यूट हेपेटाइटिस बी का मतलब होता है कि किसी मरीज को पहला बार उसके शरीर में हेपेटाइटिस बी का वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। और एक्यूट हेपेटाइटिस बी उम्र के अनुसार जो क्रोनिसिटी में बदलता है। अगर किसी नवजात शिशु को हेपेटाइटिस बी हो जाए जो कि सामान्यतः वो संक्रमित माता से आता है तो उसमें 90 से 95% क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में बदल जाता है। और यही चीज अगर वयस्क में 18 साल के बाद अगर किसी को किसी भी माध्यम से हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है तो वो 6 महीना में 90 से 95% बिल्कुल ठीक हो जाता है और 5 से 10% ही क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में परिवर्तित होता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का कुछ प्रभाव है जैसे लीवर सिकुड़ जाना, उसको हम लोग सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। और कुछ मरीज में हेपेटाइटिस बी लीवर में कैंसर करता है, इसलिए इसका बचाव जो है सबसे अहम बात है। हेपेटाइटिस बी को हम लोग दूसरे वायरस के तरह इस समुदाय से हम लोग
इसको उन्मूलन पा सकते हैं, जिसको हम लोग इरिडिकेशन ऑफ वायरस कहते हैं। क्योंकि यह भी एक वायरस है जो कि पूर्णतः टीका लगा के टीका से पूर्णतः हम इस विश्व के जन समुदाय को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर हेपेटाइटिस बी का टीका, जो कि आजकल लगभग हमारे देश में और दूसरे देश में भी उपलब्ध है, उसके बारे में आदमी को सही जानकारी हो जाए तो हेपेटाइटिस बी का टीका लेने से ये पूर्णतः हम लोग उन्मूलन पा सकते हैं। और टीका लेने के बाद सामान्यतः हेपेटाइटिस बी का 3 टीका लगाया जाता है, जो कि आज लगाया जाता है, फिर 1 महीना के बाद, फिर 6 महीना के बाद, और अंतिम टीका लगने के 6 महीना के बाद अगर हम लोग एक जांच होती है जो कि खून से ही होता है, उसको HbS-AB कहते हैं। अगर उनका टाइटर जांच करा लिया जाए कि हेपेटाइटिस बी का जो आपने टीका लगाया, टीका प्रभावी हुआ कि नहीं, टीका निष्क्रिय तो नहीं रह गया। अगर टीका प्रभावी है तब आपके शरीर में HbS-AB का जो कंसंट्रेशन है मोर देन 10 IU रहेगा, तो आप सुरक्षित हैं। और हम सारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ जो हैं, इस हेपेटाइटिस बी के टीका लगाने के बाद जो जांच करती है HbS-AB, इसको हम लोग हर साल इसको करा के देखें ताकि हेपेटाइटिस बी खत्म हो जाए। और इस आज के दिन इस विश्व के समुदाय को यही संदेश है कि हम स्वच्छ संसार की कल्पना करें और स्वच्छता से हम लोग हेपेटाइटिस बी से और भी कई तरह के जीवाणुओं से उन्मूलन पा सकते हैं।